आंदोलनकारी हैं, चंद्रशेखर जी सांसद बन गए हैं, तो ये जो आज युवा आए हैं वो भी युवाओं की बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, ये युवा जो आज आ गए इनको तो कह रहे हैं देशद्रोही हैं। तो कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? विदेशी फंडिंग होती है इनको। तो कौन कह रहे हैं? वो कहते हैं राष्ट्रवादी लोग। कौन? राष्ट्रवादी लोग। उन पे ध्यान मत दो भाई, मैं उन पे बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर उन पर बात करना ना अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करना है। तो प्लीज मुझे इस पे बात नहीं करनी और बिल्कुल भी बात नहीं करनी। मुझे यहाँ पे जो मुद्दों पे बात हो रही है, यहाँ की जो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन है, हमें उस पर बात करनी है, ठीक है। लेकिन क्या रिजाइन से समस्या सॉल्व हो जाएगी युवाओं की, छात्रों की? एटलीस्ट जो व्यक्ति अपनी गलती ना माने, इतने बच्चों की जान गई है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी ना ले, तो इससे अच्छा है कि उनको हटा दिया जाए ना, वहाँ पर उनसे ज्यादा कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, वही सही। लेकिन हमें इनका रिजाइनेशन चाहिए, क्योंकि अपनी गलती मान नहीं रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने बच्चों की जान चली गई, तो यही बात है। क्या गारंटी दूसरा वाला मंत्री आएगा वो नहीं करेगा घोटाला या फ्रॉडबाजी? ये लोग तो पढ़े लिखे है नहीं, और हमारी मांग तो ये है कि भाई अगर दूसरा कोई एजुकेशन मिनिस्टर रखा जा रहा है तो वो पढ़ा लिखा हो, ताकि वो जर्नलिस्ट की फीलिंग को, उनके फ्यूचर को समझ सके। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार चल रही है देश में 12 साल से, इसका रिकॉर्ड है, ये कभी इस्तीफा लेती नहीं है किसी भी मंत्री से। और हम अब रिकॉर्ड बनाएंगे कि इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही है। जू रेंगेगी, जू क्या, ये तो दीमक है ही, कुर्सी के दीमक। इन दीमकों को उखाड़ के फेंकना है कुर्सियों से, तो हम उखाड़ के फेंकते रहेंगे, फेंकने की कोशिश करते रहेंगे जब तक ये हटेंगे नहीं वहाँ से, क्योंकि हम लोग भी हार मानने वाले नहीं है। हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहे हैं। आप उनको दीमक कह रहे हैं, उन्होंने आपको कह दिया कॉकरोच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कॉकरोच एक्सेप्ट भी तो किया है ना, कि हम इस गटर में रहने वाले कॉकरोच हैं, लेकिन हम इस गटर को साफ करेंगे, इन दीमकों को हटाएंगे इस देश से। तो अब इन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये वाकई में कॉकरोच, सॉरी, लकड़ी की एक दीमक है और अपनी जेब बस भरने में लगे पड़े हैं। तो बस मैं यही कहना, वो हिट लेकर आए हैं, कह रहे हैं मसल देंगे इन कॉकरोच को हम। मसल लेंगे, कहाँ मसल गया दिख नहीं रहा है मुझे, कहाँ मसला है? थप्पड़ मारे गए थे ना जयपुर में अभिजीत दीप के साहब को। वो गिरे हुए और गंदे लोग थे जिनको अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया था ना, उसकी भी बाद में तो पिटाई हुई थी ना, मजा आ गया देखकर। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगी, अभी के टाइम पर आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं दिख पाएगा जो अभिजीत दीप को थप्पड़ मार ले, क्योंकि वहां तो गलती से एक बार गलती हुई है, दोबारा गलती नहीं करेगी। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है मोबाइल में है केवल, ये धरातल पर कब आएगी? क्या कुछ सफलता मिलेगी युवाओं को इस पार्टी से? भाई इतना कुछ हो तो रहा है। पहली बात तो ये युवाओं की फ्रस्ट्रेशन है, एक मूवमेंट है, कोई पार्टी नहीं, बस एक नाम की पार्टी है, ठीक है। ये कोई चुनाव तो लड़ने वाली नहीं है, पता तो आपको भी है इतना। और आज के टाइम पर ये जर्नलिस्ट के मुद्दों को उठा रही है, हमारे लिए तो वही बहुत है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति, बहुत कम लोग आगे आते हैं जो युवाओं की आवाज को बुलंद करे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। लेकिन चाहे कन्हैया हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे ये अभिजीत दीप के हो, सब पे हमले हुए हैं हमारे देश में, जो भी आवाज आता है युवाओं की। वही तो बात है ना, इनका ये जो सत्ताधारी लोग है ना, इनका यही रहता है कि जो युवाओं के लिए आवाज उठाए ना, इनके ऊपर जानलेवा हमला करवा दो। इन लोगों को ये चीजें हजम नहीं होती, पचती नहीं है, इससे इनके पेट में मरोड़ने उठने लग जाते हैं, दर्द उठ जाता है, और ये ऐसी गंदी और गिरी हुई हरकतें करने लग जाते हैं। जो भी बाबा साहब की फोटो लेता है उन पे हमला किया जाता है हमारे देश में। हाँ, सच बात है, बाबा साहब जी की विचारधारा से तो परेशानी है इन लोगों को। क्या दिक्कत है इनको बाबा साहब से? कि जो लोग कल तक हमसे पीछे थे, आज वो हमसे आगे कैसे, हमारे बराबर तक कैसे बैठ रहे हैं। आज देश की महिलाओं को पुरुषों के समान कर दिया, देश को संविधान दे दिया, लोगों को समानता दे दी, इसलिए परेशानी है ना। बाबा साहब को तो वो भी मानते हैं जो दूसरे वाले वादी वाले हैं। कौन मानता है? कौन मानता है, नाम बताइए। जो संघी लोग हैं। मोदी जी कहते हैं मुझे बाबा साहब की वजह से जो है प्रधानमंत्री बनाऊं मैं। तारों की धूल नहीं बन पाएंगे मोदी जी, नाम के लिए, दलितों का वोट लेने के लिए बकवास करते हैं, वरना इनके दिमाग में वरना अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो बहुत गाली पड़ती है बाबा साहब के मानने वालों को, जानने वालों को। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं हमारे देश में, वो दुश्मन क्यों पाले हुए हैं देश में अपने? हमने दुश्मन नहीं पाले, ये जो लोग बाबा साहब जी जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, उनको समझना नहीं चाहते। जो जिन लोगों को भेदभाव चाहिए ना, उन लोगों को ये चीज हजम नहीं होती। आपको कहते हैं भीम के नीलट्टे कहते हैं, आपको लेने नाम पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम कितनी गालियां बकोगे, अपना मुंह खराब कर रहे हो। जो यार गालियां, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम अपने मूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं, बस। कह रहे हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, वो कहते हैं अनिल मिश्रा। मैं इन सब बातों में बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये लोग पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, और कौन कौन से गांजा फूक के आता है हमें नहीं पता, और अपने मुंह में जो आता है वो बकते चले जाते हैं।
और ये लोग जो कहते हैं ना, इनकी बातों में भरोसा तो कभी मत करना, क्योंकि इनकी बातों में सच्चाई 2 पैसे की नहीं होती। इनके पास जुमलेबाजी करनी आती है इन्हें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। लेकिन मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है धर्मेंद्र प्रधान पर, उन्होंने केवल टेलीग्राम पर ठीकरा फोड़ दिया है। 2 दिन के लिए टेलीग्राम पे बैन लगाने से क्या होगा बताइए? क्या उसने कराया पेपर लीक? किसने? टेलीग्राम ने। टेलीग्राम ने कैसे करवा दिया? टेलीग्राम तो एक ऐप है ना, उसपे पेपर लीक करने वाला गलत है। ये जो पेपर लीक माफिया है, इसको पकड़ो ना। मतलब ट्विटर बोलो, टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? क्या पेपर लीक व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता? क्या पेपर लीक यूट्यूब पे नहीं हो सकता? इंस्टा पे नहीं हो सकता? ऑफलाइन नहीं हो सकता? इंस्टा पे भी बैन लगवाओगे क्या? लगवाओ बैन। लेकिन मोदी जी तो पहले से ऐप बंद करते रहे, चाइना के ऐप बंद कर दिए थे। मोदी जी को चाइना ही पता नहीं भाई, मोदी जी है पागल। ठीक है, मैं मोदी जी विश्व गुरु है वो। मोदी जी के नाम से मेरे को फूंक करने लग जाती है। प्रधान सेवक है, प्रधान। मेरे से उनके बारे में बात मत करो। चौकीदार मेरे मुंह से कुछ उल्टा चला निकल जाएगा। चौकीदार तो है ही। यदि वो चौकीदार तो है, चाय वाला है। ये चाय वाला चाय बेचना लायक, ठीक है। ये चाय वाला एक देश का बन गया, इसने तो देश की पता नहीं क्या करके रख दिया है ना। पेपर लीक हो रहा है, मंदिर में से दान लीक हो रहा है, दान पात्र में चोरी कर ली करोड़ों की। सब हो रहा है। हटाओ इन लोगों को, हटाओ इन लोगों को बस। लेकिन उनको वोट कैसे मिल रहा है फिर मैम? ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। हाँ। एक बार बैलेट पेपर से करवा के दिखाओ बेटा, कितनी बुरी तरीके से हारेंगे, तब पता चलेगा। विपक्ष क्यों नहीं आ रहा रोड पर ईवीएम हटाने के लिए? वो चुनाव लड़ने चला जाता है। अरे आ तो रहा है, कितनी मांग कर रहा है वो। हाँ। विपक्ष कितनी मांग कर रहा है कि अभी राहुल गांधी ने ईवीएम की चेकअप करने के लिए मांग उठाई, लो ईवीएम चला दिए गए। आज 2nd फ्लोर पे लगी थी, 6th फ्लोर पे कैसे पहुंच गई पता ही नहीं चला। यहाँ हिंदुओं को टाइट करने चली थी सरकार, लेकिन सॉरी मुसलमानों को टाइट करने चली थी, लेकिन हिंदुओं के बच्चे जहाँ पर जो परेशान है। मेरे से हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, यहाँ पर जो बात है ना, इसमें बात कीजिए, क्योंकि जो ये हिंदू मुस्लिम तो ये सरकार तो करती आई है। एटलीस्ट आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, यूथ की आवाज को उठाइए, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए, ना कि हिंदू मुस्लिम कीजिए प्लीज। अग्निवीर बना दिया मोदी जी ने। क्या अग्निवीर? क्या अग्निवीर करवा दिया? आज ये जो युवा सड़क पे खड़ा है, ये अग्निवीर बना दिया, ये विश्व गुरु बना दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसा विश्व गुरु, ऐसा नहीं चाहिए हमें अग्निवीर। इन्हें हटाओ और सारी परेशानी खत्म है। मेरे को मोदी जी से के बारे में कहते हैं हमारे साथ है सारा युवा, देश का 65% युवा है जो देश में। पूछो कौन सा युवा इनके साथ है, मैं भी तो देखूं। सनातनी है वो, हिंदू मजबूत हो रहा है। एक बार जरा युवा को एक बार युवा को इकट्ठा करें, फिर पता चले युवा की क्या बात है। वो तो हवा में कुछ भी बोल देते हैं। आज युवा इकट्ठा हो रहा है तभी तो पता चल रहा है ना कि युवाओं के फ्यूचर का क्या खिलवाड़ हो रहा है। नहीं है कोई युवा इनके साथ, जो अंधभक्त है ना, पागल है, जिनका माइंड वॉश हो चुका है, बस वही लोग मोदी जी के साथ हैं। हम लोगों के अंदर सोचने की क्षमता है। घगर मोदी कहते हैं युवा। भैया मोदी मत करो। मोदी सड़क छाप मोदी, उल्टा निकल जाएगा। वोट तो मंदिर के नाम पे आता ना। वोट तो मंदिर के नाम पे, धन के नाम पर तो लेते आए हैं। ये मंदिर के नाम पे ये जो पेपर लीक हुआ वो सही हो जाएगा। पेपर की बात करिए ना, पेपर की बात करिए। आप मंदिर का उठा ला रहे, वो तो अलग मुद्दा है भैया। टेलीग्राम उन्होंने बैन कर दिया 2 दिन के लिए। कुछ नहीं होगा, अगर पेपर लीक ही होना होगा व्हाट्सएप पे हो जाएगा, मेल पे हो जाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे हो जाएगा, किसी भी हो जाएगा अगर लीक ही करना होता है। ठीक है, फोड़ा टेलीग्राम पर। क्या ठीक है, फोड़ा टेलीग्राम पर। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भैया, साफ सीधी बात आप है। कहाँ से हैं सर? मैं तो हूँ अयोध्या से ही। अयोध्या, जहाँ राम मंदिर। हाँ, वहीं से। अरे वहाँ मंदिर में जो दान चोरी कर लिया, बड़ी अच्छी जगह से आए हैं। अरे राम की नगरी से आए आप। सुनिए तो मेरी बात, इसीलिए तो हार गई वहाँ पे। थोड़ी पीछे करना। अरे जीत तो गए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी। उसमें हाथ तो नहीं जीती है। आप अयोध्या के हैं, तो आप अयोध्या के हैं तो वाकई में क्या वहाँ से मंदिर में चोरी हो रहा है क्या? दान बिल्कुल हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। अगर कौन लोग हैं चोरी करने वाले? वही के होंगे। अब आपके घर में चोरी हो रही, दूसरा ही चोर तो आके चुराएगा। CCTV लग रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल लगे हैं। हाँ। तो कैसे चोरी हो सकता है? फोटो तो आई होगी, उनकी वीडियो तो आई होगी ना। अरे ये सब वही अंदर के लोग हैं, चोरी करते रहते हैं। मैं अयोध्या का बहुत चीज जानता हूँ। क्या चीज बताइए आप? क्या? अच्छा ये अरे बताइए, राम भगवान वहाँ पे चोरी करोगे? ये पहली बात, मुद्दा राम भगवान का ही नहीं, ये है पेपर लीक का। आप राम क्यों पीछे नहीं, लगा रहे हैं? पेपर भी लीक हो रहा है, दान पात्र भी लीक हो रहा है। तो कौन कर रहा है? यहाँ मुद्दा उठा है पेपर लीक का, ना कि दान का। जो चोरी का होता है वो अलग मुद्दा अपना उठेगा। कल पेपर हो रहा है ना नीट का। हाँ, अरे 4 बार लीक करवा के लास्ट बार करवा। हाँ।